राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए हैं? इसमें सही आंसर 21 है, जो कि यशपाल समिति कमेटी की सदस्यों को 21 फोकस ग्रुप निर्धारित किए गए थे। अलग अलग अवसरों पर या रामतुल्य प्रशंसाओं के विभिन्न प्रशंस सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती हैं, जो कि विश्वसनीयता पर आधारित होती हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति में बार बार चेकिंग करने पर भी समान अंक आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में क्या समायोजन है? मानसिक द्वंद्व की स्थिति में समायोजन है स्व समायोजन। स्वयं का समायोजन ही मानसिक द्वंद्व की स्थिति में कामयाब होता है। किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? इसका सही आंसर है निरपेक्ष मापन। अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है। पर अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में प्रारंभ में तेजी होती है, धीमे धीमे वो एक सतत गति करता है। डिस्कैलकुलिया संबंधित हैं अंकों को समझने से, जो कि एक गणितीय अक्षमता पर आधारित होता है। मनोवैज्ञानिक फ्राइड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है? इसमें सही आंसर एम है। इदम में फ्राइड पशुत्व मानता है और प्रायम में देवत्व मानता है। सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही क्रम है। सूक्ष्म शिक्षण में पहले पाठ योजना आती है, उसके बाद शिक्षण, उसके बाद प्रतिपुष्टि, उसके बाद सभी वापस रिपीट होते हैं। पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। सही आंसर ए होगा। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक, इसका सही आंसर हल है ही। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया? इसका सही आंसर वुडवर्थ है। डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है। इसमें डेविस के अनुसार सबसे पहले नियोजन करना होता है, उसके बाद व्यवस्था करना, उसके बाद अग्रसर करना और नियंत्रण करना। सही आंसर बी। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से है? इसका सही आंसर है शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से, क्योंकि निरक्षरता कम करने की दृष्टि से कोई उसका औचित्य नहीं है, बेरोजगार कम करने से नहीं है। अगर शैक्षिक अवसरों की समानता होगी तो ये ऊपर वाले सभी अपने आप ही हो जाएंगे। चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। ये किसने कहा? ये इसका सही आंसर है ए, डेसियल ने। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया। कैली और थ्रस्टन दो वैज्ञानिक थे उन्होंने। किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वे श्रृंखला है जिसमें जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है? ये परिभाषा दी थी वेस्टर शब्दकोश। मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को समाप्त करना कठिन है। अधिगम पठारों को दूर किया जा सकता है, जबकि समाप्त नहीं किया जा सकता। क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है सामान्यीकरण न किया जाना। क्रियात्मक शोध का सीमांकन सामान्यीकरण न किया जाना होता है। क्रियात्मक शोध में वैज्ञानिकरण होता है, परिकल्पना का होता है और शोध का विकल्प होना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 21A से लिया गया संविधान है। इसका सही आंसर डी है। शब्दों, अंकों और सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है? शब्दों, अंकों और सूत्रों को समझने के लिए अमूर्त बुद्धि है, जिसमें एक इंजीनियर आता है जो शब्दों, अंकों और सूत्रों को समझने की अमूर्त बुद्धि है। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली के तात्पर्य हैं शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन सभी आते हैं, शैक्षिक भी आता है, शैक्षिक भी आते हैं। बाक्र मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? बाक्र मेहंदी के सृजनात्मक शाब्दिक परीक्षण में 4 उप परीक्षण हैं, शाब्दिक और 3 अशाब्दिक हैं। अभिकर्मित अधिगम के
अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? इसका विकास नॉर्मन क्राउडर द्वारा किया गया और रेखीय स्किनर के द्वारा किया गया और मैथमेटिक्स आरोही का गिलबर्ट के द्वारा किया गया। क्रेचमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व का अंतर्मुखी प्रकार नहीं है, जो कि एक जुंग का प्रकार है। जुंग के अनुसार मनोवैज्ञानिक दिया गया अंतर्मुखी प्रकार है। ट्रेवर के अनुसार अभिव्यक्ति का अर्थ है इस प्रकार की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता जिसमें व्यवहार का एक निश्चित दिशा दी जाती है। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। ये किसने कहा? ये क्रो एंड क्रो ने कहा था, जो कि एक अधिगम की परिभाषा है, क्रो एंड क्रो की दी हुई। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया हर्ज़बर्ग द्वारा। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत हर्ज़बर्ग द्वारा विकसित किया गया था। मैस्लो का पदानुक्रम, हल्का प्रबलन। कोलसनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया? कोलसनिक ने मानव विकास के 8 अवस्थाओं में विभाजित किया है। किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, जो कि बोरिंग, लेडविंग और विल्ड के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। बुद्धि और वातावरण से अभिवृत्ति प्रभावित होती है। जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव एवं प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान परिस्थितियों में किया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे सीखने का क्षैतिज स्तरण कहते हैं। यह सीखने के क्षैतिज स्तरण की परिभाषा है।